वो जीव को अपना आहार बना लेती है। हनुमान जी ने इसको भी मुक्त कराया। आगे और बढ़े, लंकिनी मिली और लंकिनी ने तो बड़ी बात विचित्र कह दी, और आहार जहां लग चूरा, मैं तो चोरों का भोजन करती हूँ। हनुमान जी ने कहा देखो वहां तो हमने मार पिटाई की नहीं, लेकिन अब बिना मार पिटाई के काम भी बनने वाला। वैसे हम स्त्री का हाथ नहीं उठाते, लेकिन ये दुष्टा झूठ बोल रही है। एक चपाट लगाई तो झूठ बोल रही है, चोर तेरा आहार है तो सबसे बड़ा चोर तो राजा के लंकेश, लंका के अंदर है, उसको क्यों नहीं खा गई? बोले वो कैसे चोर है? बोले हमारी माता को घर खिलाया, चोरी करके लाया। तू तो इन्वेस्टिगेशन करने वालों को खाती है, हम तो पता लगाने वाले हैं भाई। तू कह रही है मैं चोरों को खाती हूँ। तो मदरा के उसमें तुरंत उसका होश फट गया, उसने हनुमान जी को बता दिया सब कुछ। आगे बढ़े, एक भक्ति की पहचान की। यहाँ एक भक्ति नहीं है, पूरी की पूरी 9 भक्ति है। नव तुलसिका वृंदत हम देख हर्ष पिराय, भगवान की आयु छपे हुए देखे, अंकित देखे, समझ गए किसी भक्त का घर हो सकता है। विभीषण से मिले, किस रूप में मिले? ब्राह्मण के रूप में। क्योंकि यहाँ ब्राह्मण का ही रूप क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि कदाचित राक्षसी वेश है। अगर मैं और कुछ कहूंगा तो ये कुछ ज्ञान के माध्यम से, एक सत्कार के माध्यम से कुछ तो सी हमारे अंदर निष्ठा जगेगी, इसलिए ब्राह्मण वेश बनाया। विभीषण ने सब कुछ बता दिया, लेकिन विभीषण ने कष्ट और दिया। तो देखो यहाँ तो बड़ी परेशानी है, हम तो ऐसे रह रहे हैं जैसे 32 गांव तो 19 में जीव रहती है। अच्छा ये बताओ जीव क्या है? कितनी कोमल है? 100 जीव कौन तो शांत है वो। आपके दांत में कोई चीज फंस जाए, कोई हरी सब्जी खा लो और अमूल फंसी जाती है, पर जीव तब तक चैन नहीं लेती जब तक उसे निकाल नहीं देती, बार बार टच करेगा वहां, है ना? जीव परिश्रम में लगी रहती है क्योंकि दांत को पीड़ा है, इसलिए उसकी पीड़ा में सहायता कर रही है। और दांत क्या करता है? दयालुता करता है, एक झटके में दया दिखा देता है। तो उन्होंने कहा देखो अब तुम डेंटिस्ट मिले, अभी आजकल डेंटिस्ट यही आएगी हमारी श्री राम जी, और वो ऐसा ट्रीटमेंट कर देंगे कि जबरदस्त। बोले ऐसे कैसे? बोले बताओ डॉक्टर के पास जाके जीव कहेगी या दांत कहेंगे दर्द सुने? जीव ही कहेगी ना। अब जीव तो चाहे जिसका नाम लेते, जिससे परेशान उसको बोले कि ये ज्यादा पता करता है, भले वो नहीं करता, चाहे जिसको, और वो एक एक करके सारे दोस्तों को फाड़ देंगे, है ना? जीव का स्वभाव है, जीव जन्म से समय आती है और अंत तक रहती है। दांतों का स्वभाव कठोर है, राक्षसी स्वभाव है, तो बाद में आते हो पहले ही चले जाते हैं। इसलिए संत जैसा लक्षण हनुमान जी ने शिक्षा ग्रहण की, विभीषण को शिक्षा दी। यहाँ पे आगे बढ़े, सीता जी को देखा, ओहो वहाँ एक और भक्ति मिली। कौन है? जिता त्रिता नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। ये ऐसा क्या है? रति, निपुण और विवेक, इसकी 3 शिखाएं हैं। इसने 3 चोटी बना रखी है, अपने जटा रखा रखी है। जटा ऐसे आजकल स्त्रियां केसों को खोल के रखती हैं, जाते हैं पार्टी वार्टी में देखते हैं, वो ठीक नहीं, मर्यादा के विपरीत है। स्त्री को, जिसकी स्त्री के केस खुले होंगे उसके विचार कभी संगठित हो नहीं सकते, उसके विचार कभी बंधे हुए हो नहीं सकते, बिखरा होगा उसे विचार में खोई हुई होगी इधर उधर, पता नहीं कोई विचार उसका शुद्ध मिलेगा नहीं, यहाँ तक पॉजिटिविटी नहीं आ पाती। इसलिए केसों को बांधने का हमारे यहाँ जटा ने यही किया है, 3 जटा बनाई है। एक इसकी है, एक भक्ति की है, और एक ज्ञान की है, और एक भक्ति ज्ञान और एक विवेक की है। राम चरण रति निपुण विवेका, एक ज्ञान की, भक्ति की, 3rd मायने में तीसरी धर्म की है। ध्यान रखना, भक्ति में क्या होनी चाहिए? भक्ति में रति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रति। बिंदु महाराज का एक पद था कि द्रगबिंदु तुमको खबर दे रहे हैं कि है याद अब तक दिल में तुम्हारी, अब तक हम तुम्हें प्रभु भूले नहीं है, बहुत दिन से तारीफ सुन करके तुम्हारी, और शरण आ गया हूं श्याम सुंदर तुम्हारी। तो भक्ति में रति है। ज्ञान में कैसी है? बोले निपुण है, ज्ञान में निपुण है। और धर्म भी क्या करती है? धर्म भी समझ सोच के करना चाहिए, विवेकता पूर्वक करना चाहिए, तो वो भी करती है। लेकिन ये क्या है? ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर है, ये प्ले कार्ड वाले होते हैं, एस्ट्रो कार्ड वाले होते हैं, उसी की तरह हमारे पंडित दिखते हैं जैसे ज्योतिष, ऐसी कोई इसने राक्षसियों को सपना सुना दिया और कहा कि मेरा सपना हमेशा सच बताया देगा।
मैं कभी आज तक मेरा स्वप्न कोई मिथ्या नहीं हुआ, और ये कुछ ही दिनों में सत्य होने वाला है। सारी राक्षसी भयभीत होगी, सीता माता की सेवा में लग गई। हनुमान जी ने सारा दृश्य देखा, रावण आया, धमका करके चला गया, उनको 1 महीने की अवधि देकर के गया कि 1 दिवस महीने में मेरी आज्ञा का अनुपालन नहीं किया गया तो मैं तुम्हारे सिर को अलग कर दूंगा। सीता माता ने ये सारे अपनी आत्मभाव किसको बताया? हनुमान जी। हनुमान जी ने जाकर के महाराज श्री राम जी को ये सूचना दी है। वहां भेद डाल करके आ गए, 3 दंड डाले वहां पे, शाम दाम दंड भेद। पहले रावण को समझाया कि देखो ब्रह्मा विष्णु की शरण में जाने वाला भी राम जी को विरोध करने वाला बच नहीं सकता। ज्ञान से समझ में नहीं आया, दंड दिया कि देखो प्रभु तुम्हें मार डालेंगे, और चाहो तो एक काम कर लो, समझ इसी में है कि लंका अचल राज तुम करो, सीता जी को लौटा दो, उससे क्षमा मांग लो, अपना राज्य करो। पहली बात तो ये समझ कर काम, नहीं समझ कर रहे हो तो दंड ऐसा मिलेगा कि तुम्हें कोई बचाने वाला पूरे विश्व भर में पैदा 3 लोगों में कोई नहीं होगा। नहीं माना, फिर भेद डाला इसका विभीषण के द्वारा। और रावण ने यही समझ लिया कि मेरा ही घर, सारी लंका जल गई, विभीषण घर क्यों बच गया? क्योंकि विभीषण ने ही रोका रखा था, प्राण कृष्ण बचाए थे हनुमान जी के। हनुमान जी को टेंशन हो गई थी, राक्षसों से पूछा था कि बंदर के साथ में क्या किया जाए, तो हनुमान जी सोचने लगे कि नहीं ऐसा इसको सुपन खा के याद आ जाए अपनी बहन की, तो कहने लगे नाक कान काट लो। बताओ हम यहाँ नाक कटाने थोड़ी आए, हम तो अपने प्रभु की कार सिद्धि के लिए आए, इसलिए। और हो सकता तो ये भी कहता था कि इसकी पूंछ काटी, अंग भंग कर बैठे हो, लेकिन उसने काटने के लिए नहीं बोला, उसने कहा कि आग लगा। अच्छा, आग के माध्यम से क्या किया? सारी लंका को कमजोर कर दिया, दुरुस्त डाउन। तो खा पी करके व्यक्ति हष्टपुष्ट होता है, तो सारा घी तेल जितना था वो सब हनुमान जी की पूंछ ने खा लिया, अग्नि में जल गया, स्वाहा हो गया। तो हनुमान जी ने विवेकता पूर्वक काट लिया और वहां से सीधे आए हैं और आगे कह रहे हैं समझाते हुए कि प्रभु ये जगत जो है वो आपके अनुसार, हर चीज पे आपका ही नियंत्रण है, कि किसी के नियंत्रण में।